दुर्घटनाओं से बचने के लिए एआरटीओ ने चलाया सड़क गड्ढा मुक्त अभियान। काशीपुर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा अभी कुछ ही दिन पूर्व कुंडेश्वरी रोड पर नई सड़क बनाने का कार्य किया गया था। जिस सड़क की क्षमता 400 कुंतल भार सहन करने की थी, उस पर काफी गड्ढे हो गए, जिसका मुख्य कारण सड़क पर 400 कुंतल से अधिक भार की यानी कि ओवरलोडेड वाहन दौड़ते हैं, जिससे सड़कों पर अधिक गड्ढे होने के कारण दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ने लगा। जब इस विषय में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार से वार्ता की गई, तो उन्होंने बताया कि ओवरलोडेड वाहनों के लिए उन्होंने एआरटीओ काशीपुर को पत्र लिखकर अवगत कराया कि ओवरलोडेड वाहनों पर चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जब हमारी टीम ने एआरटीओ विमल पांडे से वार्ता की, तो उन्होंने इस विषय को गंभीर विषय बताते हुए कहा कि हमने दुर्घटनाओं से वाहन चालकों को बचाने के लिए कार्रवाई करने की सोच ही रहे थे कि उनके पास हरिद्वार की एक कंपनी ओल्टा इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के जनरल मैनेजर बृजभूषण चौहान मिले, और उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी गड्ढा को भरने के लिए एक केमिकल तैयार करती है, जो पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रही है। इसी को लेकर एआरटीओ विमल पांडे प्रवर्तन एआरटीओ जितेंद्र कुमार डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कुंडेश्वरी रोड पर पहुंचे, और उन्होंने एआरटीओ विमल पांडे और जितेंद्र कुमार के समक्ष गड्ढा को भरने का कार्य किया। उन्होंने बताया कि इस केमिकल से मात्र 15 मिनट में गड्ढे भर जाते हैं और यातायात भी बाधित नहीं होती। आज उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। एआरटीओ विमल पांडे ने बताया कि अगर इस केमिकल से गड्ढे ठीक प्रकार से भरे जाते हैं, तो वह इस विषय में पीडब्ल्यूडी विभाग से वार्ता करेंगे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। जो हमारे उसमें है कि जो कैटेगरी ऑफ रोड के हिसाब से जो है उसमें क्रस्ट का प्रावधान किया जाता है, और वो उन्हीं टाइप के वाहनों को चलने के लिए है। जिसकी आप केला मोड़ से बात कर रहे हैं, तो अभी 2 किलोमीटर का जो पोर्शन है, हमने लगभग 1.5 साल पहले ही पूरी की है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो। लेकिन जो पूर्व के 9 किलोमीटर बने हुए हैं, उन पे जो है काफ़ी पहले काम हुआ था, और लेकिन यह है कि अब उस हिसाब से जिस हिसाब से उस रोड पे ट्रैफिक हो गया है, तो वो उतने के लिए वैसे इम्प्रूवमेंट के लिए हमने उसका एस्टिमेट अभी शासन को प्रेषित है। उस पर काफ़ी गहन विचार चल रहा है, और शीघ्र स्वीकृत होने की संभावना है। लेकिन मौजूदा सड़क को भी हमें मेंटेन करने के लिए, पैच बनाने के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, उसमें अत्यधिक धन भी व्यय हो रहा है, और सड़क की स्थिति संभालनी मुश्किल हो रही है। तो ये हमारा यही अनुरोध है। हमने कई स्तरों पे उसको उठाया है कि भाई जो ओवरलोडेड व्हीकल्स हैं उनको रोका जाए, उन पर कुछ प्रतिबंध लगे, जिससे हमारी सड़कें भी ठीक रहें। इस संबंध में हमने आरटीओ साहब से को भी एक लेटर भी एक और जारी कर रहे हैं। इस बीच में हमने एसडीएम साहब को भी और सबको सूचित किया है कि हमें इसमें कुछ किया जाए। तो ये तो है ही कि ओवरलोड वाहनों के चलने से यातायात भी असुरक्षित है, दुर्घटना की संभावनाएँ रहती हैं, और सड़कों का भी नुकसान ज़्यादा होता है, जो मेंटेन करने में उसमें मेंटेनेंस पे भी, नुकसान पे भी अत्यधिक खर्च हो रहा है। सर, बात की जाए जो रोड है उस पर लगभग कितना लोड चलना चाहिए, कितना होना चाहिए? देखिएगा, जिस रोड की आप बात कर रहे हैं वो हमारी स्टेट हाईवे कैटेगरी में आती है, तो उस पर तो वाहन जो है हमारे उसमें जो है 14 टन तक का व्हीकल उस पर वो है, लेकिन जो ग्रॉस लोडिंग है। लेकिन उसमें जो ये सुनने में आया है या देखने में भी आया है, इतने बड़े बड़े हाईवा चल रहे हैं जो 800-900 टन तक के भी भार उस पर ले करके जा रहे हैं, तो वो उस हिसाब से जो है ये अत्यधिक तो है ही। इसकी रोकथाम के लिए सर फिर क्या प्रयास जो है पीडब्ल्यूडी की तरफ से? देखिए, अब यह है कि जो हमारा काम है रोड को मेंटेन करना, लोगों के लिए यातायात के लिए सुविधा देना, लेकिन उसमें जो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं उसमें, या तो उसमें जो है वो मतलब आरटीओ साहब की तरफ से ही इसमें मेन इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए, और उनको हमने वो भी किया है। हम एक रिमाइंडर फिर लिख रहे हैं, और एसडीएम साहब को भी हमने कई बार जो है मौखिक रूप से भी किया है, और उनको पत्रों द्वारा भी अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है, वो भी काफ़ी प्रयास करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है कि जो भी कहिएगा रात में या वो मौके का फ़ायदा उठा करके उसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो उस पर थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता हो।
जी देखिए, एक तो इसमें 2 तरीके से काम है। एक तो पहला इन्फोर्समेंट वाला भी है, जिसमें कि ओवरलोड जो व्हीकल चल रही है उनके ऊपर कार्रवाई, जिसके कारण सड़कों को क्षति पहुँचती है। दूसरा, कुछ गड्ढे ऐसे हो जाते हैं जिनके कारण दुर्घटना कारित हो जाती है। जो सड़क के किनारे है, सपोज़ करिए कि सड़क के किनारे कोई गड्ढा है और कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, उस गड्ढे को बचाने के लिए उसने अपने आप को थोड़ा-सा सड़क की तरफ किया और पीछे वाली गाड़ी ने उसे हिट कर दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। ऐसे गड्ढों को चिन्हित करके भरने के लिए तुरंत कैसे उस पर कार्य हो सके, इसको लेकर के पिछले सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में चर्चाएँ हुई थी कि रेडी मिक्स का प्रयोग किया जा सकता है। तो हमारे बीच में ऑल्टा इंस्टेंट पोर्ट होल रिपेयर का कंपनी है हरिद्वार की, उन लोगों ने हमसे संपर्क किया। तो आज वो सैंपल लेके आए हैं और हम इसका सैंपल का परीक्षण करके देखना चाहते हैं कि कितना इंस्टेंटली ये भरा जा सकता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर इसे पीडब्ल्यूडी के अन्य अधिकारियों को या जो भी सड़क निर्माण एजेंसी है उनके थ्रू मिल करके इन गड्ढों को भरने का कार्य पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अपना जो प्रोडक्ट है वो ओल्टा इंस्टेंट पोथोल रिपेयर रेडीमिक्स के नाम से आता है। आज की डेट में ऑल इंडिया सभी जगह हम अपनी सप्लाई दे रहे हैं और उत्तराखंड में लगभग सभी डिवीजन्स हैं, पीडब्ल्यूडी या नगर निगम सभी में अपनी सप्लाई जारी है। तो सर ये जो अपना रेडी मिक्स है ये इंस्टेंटली ही रोड को रिपेयर करने में काम आता है। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती है, कोई हीटिंग प्रोसेस नहीं होता है। बस जो अपना रेडी मिक्स बैग होता है उसको ओपन कीजिए, पैच जो बना हुआ है उसको क्लीन कीजिए और उसको वहाँ पर के डाल के थोड़ा सा उसको दूरमुड़ से सरफेस को क्लीन कर दीजिए और इंस्टेंटली आप रोड ओपन कर सकते हैं। इसमें कोई ट्रैफिक रोकने की ज़रूरत नहीं है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जहाँ पर इसको यूज़ करते हैं वहाँ पे रोड आपकी बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो इसको आप ऑल वेदर, सर्दी गर्मी बारिश कोई भी मौसम हो आप यूज़ कर सकते हैं और स्टोर करके भी इसको आप रख सकते हैं। 1 साल तक आप इसको स्टोर करके रखिए, मटेरियल आपका सेफ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितनी लाइफ रहेगी इसकी अगर पैच कहीं लगाया जाता सर है तो इसकी लाइफ सर अब मैं आपको बताऊं तो हम इसकी जो गारंटी देते हैं कि जहां पे आप इसको यूज़ कर रहे हैं वहां से रोड टूट जाएगी, पर जो हमने पैच बनाया वो नहीं टूटेगा। हम ये श्योरिटी देते हैं कि 3 साल तक आपका पैच बना रहेगा। तो अभी तक आपकी कंपनी कहाँ कहाँ कार्य की है? अपनी कंपनी से बताना, आप ऑल ओवर इंडिया हम सभी जगह सप्लाई दे रहे हैं। आप गवर्नमेंट का कोई भी आप नाम लीजिए, सेल हो, BHL हो या आपका रेलवे डिपार्टमेंट हो, सभी जगह अपनी रेगुलर सप्लाई जा रही हैं। उत्तराखंड की जितनी भी PWD डिवीजन्स हैं वहाँ पे सभी जगह हम सप्लाई दे रहे हैं और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी हमसे रेगुलर सप्लाई ले रहे हैं। आज आपकी कितने टीम के लोग यहाँ पर आए? अभी सर मैं और मेरे सुनील चौहान जो मैनेजर हैं एज ए सेल्स मार्केटिंग, हम 2 लोग यहाँ पर आए हुए हैं ट्रायल देने के लिए। जैसे RTO सर से हमारी बात हुई थी तो उसके लिए हम सैंपल भी लेकर के आए हैं और उसका एक ट्रायल देने वाले हैं यहाँ पर।